नमस्कार साथियों। आज हम जेपीएससी पेपर 2 अर्थात झारखंड स्पेशल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ प्रश्न जेपीएससी की पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, जबकि कुछ प्रश्न परीक्षा के संभावित पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। इसलिए मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का झारखंड स्पेशल। तो आपका सवाल है, मुंडा परंपरा के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? ये आपका सवाल जो पूछा गया है जेपीएससी 2016 में, ये आपका सवाल पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है 2016 में। तो बिना सवाल हम लोग आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए महतो, ऑप्शन नंबर बी पाहन, ऑप्शन नंबर सी पुजार, ऑप्शन नंबर डी मानकी। तुम लोग एक हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ एनालिसिस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए महतो। महतो जो है गांव के प्रधान और धार्मिक प्रधान का सहयोगी होता है। महतो जो है गांव के प्रधान, गांव के प्रधान को मुंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा भी कहा जाता है। और धार्मिक प्रधान का क्या होता है? सहयोगी होता है। सहयोगी होता है, जो पंचायत के संदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। जो पंचायत के संदेशों को, किसके? पंचायत के संदेशों को कहां पहुंचाएगा? ग्रामीणों तक पहुंचाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे महतो कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी पान की बात कर लेते हैं हम लोग। पान क्या है? यह मुंडा गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है। पान जो है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है। पहले हम लोग विश्लेषण को देख रहे थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रधान होता है यानी प्रधान मतलब क्या? पुजारी होता है, जो पूजा पाठ, शादी ब्याह और पर्व त्योहारों पर बलि चढ़ाने का कार्य कराता है। कौन? पाहन। क्या क्या करवाएगा ये? पूजा पाठ और शादी ब्याह, और पर्व त्योहार और पर बलि चढ़ाने का कार्य कराता है। पर बलि चढ़ाने का कार्य कराता है। कौन? तो ये पाहन कराता है। पुजार की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पुजार की हम लोग बात कर लेते हैं। यह पाहन का सहायक होता है। ये जो है पाहन का सहायक होता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको पनभरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पनभरा। क्या कहते हैं इसको? पनभरा कहते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठानों के समय पूजा सामग्री और पानी का प्रबंध करता है। पनभरा का मतलब क्या हो गया? धार्मिक अनुष्ठानों के समय, धार्मिक अनुष्ठानों के समय पूजा सामग्री और पानी की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? पानी की व्यवस्था करता है, पानी का प्रबंध करता है। कौन? पुजार। हम लोग ऑप्शन नंबर डी मानकी की हम लोग बात कर लेते हैं। यह पड़ाहा पंचायत का प्रमुख होता है। कहां का? ये जो है पड़ाहा पंचायत का प्रमुख होता है। कौन? मानकी। यानी कि कई गांवों का समूह जो होता है पड़ाहा पंचायत का प्रमुख होता है, जो अंत ग्रामीण विवादों को सुलझाता है। क्या करता है? ग्रामीण विवादों को सुलझाता है। तो सवाल क्या कर रहा था आपका कि मुंडा परंपरा के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव
का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तभी हम लोग देखे ऑप्शन नंबर बी पाहन होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी में पाहन होता है, यानी कि मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। अभी हम लिखे थे यहाँ पे एनालिसिस में विश्लेषण जब कर रहे थे हम, तो यहाँ लिखे थे कि मुंडा जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है और पूजा पाठ, शादी ब्याह, पंचायत के संदेशों, मतलब बोल सकते क्या, शादी ब्याह और पर्व त्योहार में बलि चढ़ाने का कार्य को कराता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है मुंडा राजा यानी कि पढ़ा राजा की प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान का क्या कार्य होता है? ये आपका जो सवाल जो पूछा गया है जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक मामलों का निपटारा करना, ऑप्शन नंबर बी राजा का मुख्य सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी होना, ऑप्शन नंबर सी गांव का राजस्व इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजा का मुख्य सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी होना। सवाल क्या था? मुंडा राजा अर्थात पढ़ा राजा की प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान का क्या कार्य होता है? तो राजा का मुख्य सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी होना। तो चलिए हम इसके विश्लेषण को देखते हैं। दीवान पढ़ा राजा का प्रधानमंत्री जैसा होता है। दीवान जो है, दीवान जो है क्या है? पढ़ा राजा का। किसका? पढ़ा राजा का प्रधानमंत्री जैसा होता है। किसके जैसा होता है? प्रधानमंत्री जैसा होता है। तो राजा के आदेशों को लागू करवाता है। जो राजा के आदेशों को लागू करवाता है। कौन? दीवान करवाता है। और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखता है। क्या करता है? और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखता है। कौन? तो राजा का मुख्य सलाह और प्रशासनिक अधिकारी होना। कौन? दीवान की बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो अन्य विकल्प है ए और सी और ए सी जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बात करेंगे धार्मिक मामलों का निपटारा करना की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर ए की धार्मिक मामलों का निपटारा करना मतलब क्या? यह गांव स्तर पर पढ़ा स्तर पर पुरोहित का होता है, दीवान का नहीं होता है। गांव स्तर पर जो है कौन? पाहन। गांव स्तर पर पाहन। और यहाँ पे क्या है? और पढ़ा स्तर पर, किस स्तर पर? पढ़ा स्तर पर कौन? पढ़ा स्तर पर कौन करेगा? पुरोहित का होता है। किसका होता है? पुरोहित का होता है, ना कि दीवान का। बच जाता है ऑप्शन नंबर सी गांव का राजस्व इकट्ठा करना। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि गांव का राजस्व इकट्ठा करना मतलब कि पारंपरिक मुंडा व्यवस्था पूरी तरह कर मुक्त थी। यहाँ पे यदि देखा जाए पारंपरिक जो मुंडा व्यवस्था था पूरी तरह क्या है? कर मुक्त थी। यानी यहाँ पे देखा जाए कर मुक्त थी, इसलिए यहाँ कोई नियमित राजस्व इकट्ठा करने का कार्य यहाँ पे नहीं होता था। कहां पर? कहां पर? आपको कमेंट्स करके जल्दी से बताइए। कहां पर? मुंडा व्यवस्था में। कहां? मुंडा व्यवस्था में। मुंडा व्यवस्था में। बाकी तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई इसकी तो चर्चा करे कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोग कंजूस भाई लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना अपना राय को जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप लोगों को लगता है कि कहीं चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए एमसीक्यू के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि हम उसके ऊपर हम एमसीक्यू हम करवाएं। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और थोड़ा कंजूसी नहीं कीजिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक और शेयर करने में। अब अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल कहता है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? ये जो सवाल जो है आपका जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी पाहन, ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा, ऑप्शन नंबर डी मानकी। तो चलिए आप लोग भी जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सवाल क्या कहता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी पाहन, ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा, ऑप्शन नंबर डी मानकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर सी
पढ़ा राजा। तो पहले हम लोग इसके सही विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बाकी अन्य विकल्प का भी हम विश्लेषण को हम लोग देखेंगे हम लोग। ये कई गांव यानी 7 से 21 गांवों को मिलाकर, यदि ये बात किया जाए 7 से 21 गांवों को मिलाकर, 7 से 21 गांवों को मिलाकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत जो है पढ़ा के सर्वोच्च प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कई गांवों को मिलाकर, यानी देखा जाए 7 से 21 गांवों को मिलाकर बड़ी अंतर ग्रामीण पंचायत के सर्वोच्च प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। यानी सर्वोच्च प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण करते, मुंडा की लोग बात करते। यह गांव स्तर का राजनीतिक प्रमुखिया मुखिया होता है। ये जो है गांव स्तर का, गांव स्तर का राजनीतिक प्रमुख या मुखिया होता है। प्रमुख या मुखिया होता है कौन? मुंडा। जो गांव के छोटे मोटे झगड़े सुलझाता है, जो गांव के छोटे मोटे झगड़े को सुलझाता है, गांव के छोटे मोटे झगड़े को क्या करेगा? सुलझाता है। कौन? मुंडा। कौन? मुंडा की लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पाहन की भी हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग। यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। कौन होता है? तो पाहन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका कार्य जो है केवल पूजा पाठ तक सीमित है। इसका कार्य क्या है? पूजा पाठ तक सीमित है। किसका? पाहन का। हम लोग ऑप्शन नंबर डी मानकी की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर लेंगे? मानकी की। तो ये पढ़ा पंचायत के आने वाले गांवों के समूह का पारंपरिक प्रधान होता है। किसके? पढ़ा पंचायत के तहत आने वाले गांवों के तहत आने वाले गांवों के समूह का, गांवों के समूह का पारंपरिक क्या होता है? प्रधान होता है। कौन? मानकी प्रधान होता है, जो राजा के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? राजा के अधीन कार्य करता है। कौन करेगा? मानकी की हम लोग बात करते हैं। तो लोग बिना देर किए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है मुंडा शासन व्यवस्था में, किसकी बात करेंगे हम लोग? मुंडा शासन व्यवस्था में फूट का क्या तात्पर्य? ऑप्शन नंबर ए गांव का प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी एक विशेष त्योहार, ऑप्शन नंबर ए गांव का प्रमुख, थोड़ा उल्टा पलटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी एक परिवार या एक वंश, ऑप्शन नंबर सी एक विशेष त्योहार, ऑप्शन नंबर डी भूमि का एक प्रकार। तो आपका सही जवाब है एक परिवार या एक वंश, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा क्या हो गया? उल्टा पुल्टा थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, तो आप लोग थोड़ा घबराए नहीं, आप लोग को सही यहाँ पे बताया जाएगा। इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो एक परिवार या एक वंश, यानी मुंडा शासन व्यवस्था में खुद का क्या तात्पर्य है? तो एक परिवार या एक वंश। अब हम लोग इसकी सही विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। मुंडारी भाषा में खुद का अर्थ जो है एक ही मूल पूर्वज की संतानें या तो फिर यानी एक वंश या परिवार होता है। क्या क्या होता है? खुद का सीधा अर्थ होता है एक ही मूल पूर्वज, खुद का सीधा अर्थ क्या होगा? एक ही मूल पूर्वज, एक ही मूल पूर्वज की संतानें या एक वंश या एक परिवार होता है, या एक परिवार होता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग गांव का प्रमुख की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक की हम लोग चर्चा करते हैं। मुंडा समाज में गांव के प्रमुख को मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। मुंडा समाज में
मुंडा समाज में गांव के प्रमुख को, किसके, गांव के प्रमुख को मुंडा या क्या कहा जाता है, हाथू मुंडा, मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है, मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग मुंडा की शासन व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। अब लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को ही देख लेते हैं पहले। एक विशेष त्योहार की हम लोग बात करते हैं, मुंडाओं के मुख्य त्योहार सरहुल, क्या, सरहुल और कर्मा, और क्या हो सकता है, सोहराय है, क्या है, सोहराय है। खुट कोई त्योहार नहीं होता है, खुट जो है, ये जो खुट जो है ये कोई त्योहार नहीं है, त्योहार नहीं है। हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, भूमि का एक प्रकार के लोग बात कर लेते हैं। तो वंश द्वारा बनाई गई जमीन को खुट कटी भूमि कहते हैं, लेकिन केवल खुट शब्द का अर्थ वंश होता है। खुट वंश का खुट शब्द का अर्थ क्या होता है, वंश होता है। खुट का मतलब ये नहीं होता है कि वंश द्वारा बनाई गई जमीन को खुट कहते हैं। यदि वंश द्वारा बनाई गई जमीन को क्या कहेंगे, खुट कटी कहेंगे। वंश द्वारा बनाई गई जमीन को क्या कहा जाता है, खुट कटी कहा जाता है, खुट कटी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक अनुष्ठान करना। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा को कर देना। ऑप्शन नंबर सी, पाहन का सहयोगी होना और ग्रामीणों तक संदेश पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। तो चलिए आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, पाहन का सहयोगी होना और ग्रामीणों तक संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का मुख्य कार्य क्या होता था, कि पाहन का सहयोगी होना और ग्रामीणों तक संदेश को पहुंचाना। तो हम लोग पिछले सवाल में भी हम लोग देख चुके हैं इस चीज को, जो कि पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। महतो गांव का मुख्य संदेश वाहक यानी कि सूचना प्रदाता। महतो जो है क्या है, गांव का मुख्य संदेश वाहक, गांव का मुख्य संदेश वाहक होता है। और जो बैठक की सूचना कहां पहुंचाता है, ग्रामीणों तक पहुंचाता है। बैठक की सूचना कहां पहुंचाएगा, ग्रामीणों तक पहुंचाता है। चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग हर एक ऑप्शन के हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए की हम लोग पहले बात करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करना की बात करते हैं हम लोग। यह कार्य जो है पूरी तरह से पाहन और उसके सहायक पुजार करता है, यानी हम लोग कह सकते हैं यह कार्य जो है पाहन या पुजार करता है। पढ़ा राजा को कर देना, यानी पारंपरिक मुंडा समाज लोकतांत्रिक था और इसमें राजा का कोई नियमित कर देने का नियम इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। सैन्य सुरक्षा का कार्य पढ़ा राजा के अधीन कोतवार या बरकंदाज देखते थे। कौन देखते थे, कोतवार, और या बोल सकते हैं बरकंदाज देखते थे, यानी इसको लोग सिपाही बोल सकते हैं। ये लोग क्या थे, सिपाही थे। यानी कोतवार और या फिर बरकंदाज बाहरी आक्रमणों से क्या करवाते थे, रक्षा करवाते थे। यानी कि ये पढ़ा राजा के अधीन था। किसका था, तो पढ़ा राजा का ये अधीन था। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक सामान्यतः किस स्थान पर होती है। ऑप्शन नंबर ए, सरना। ऑप्शन नंबर बी, अखड़ा। ऑप्शन नंबर सी, शासन। ऑप्शन नंबर डी, धुमकड़िया। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, अखड़ा। यानी मुंडा गांव के पंचायत की बैठक सामान्यतः किस स्थान पर होती है, अखड़ा। कहां, अखड़ा। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। यह गांव के बीच का खुला सार्वजनिक स्थान है। ये जो है
गांव के बीच का खुला सार्वजनिक क्या है? स्थान है, जहां दिन में पंचायत की बैठकें और रात में सांस्कृतिक नृत्य संगीत होता है। दिन में क्या होता है? पंचायत की बैठकें। दिन में क्या होगा? पंचायत की बैठकें, और रात में क्या होता है? सांस्कृतिक नृत्य होता है, सांस्कृतिक नृत्य होता है। तो मुंडा गांव के पंचायत की बैठक सामान्यतः किस स्थान पर होती है? अखड़ा पर होती है। अखड़ा में होती है। कहां होती है? अखड़ा में होती है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पे दिन में पंचायत की बैठकें होती है और रात में सांस्कृतिक नृत्य संगीत यहाँ पे होता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ये सरना की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हम लोग क्या मुंडाओं का पवित्र धार्मिक स्थल है? क्या है? मुंडाओं का पवित्र धार्मिक स्थल होता है। कौन? सरना। जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? ग्राम देवता निवास करते हैं। ग्राम देवता क्या करते हैं? निवास करते हैं यहाँ पर। और यहाँ केवल पूजा पाठ होती है। और यहाँ केवल पूजा पाठ होती है। ऑप्शन नंबर सी की ओर बात करते हैं, शासन की ओर बात कर लेते हैं। यह मुंडा जनजाति का शमशान स्थल है। ये क्या है? मुंडा जनजाति का शमशान स्थल है। क्या है ये? शमशान स्थल है। किसका? मुंडा जाति का है। जहां पूर्वजों की याद में शासन दिरी गाड़े जाते हैं। यहां पर क्या होता है? पूर्वजों के याद में क्या होता है? यहाँ पे शासन दिरी। शासन दिरी से क्या कहा जाता है? शिलालेख पत्थर भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? शिलालेख पत्थर भी बोल सकते हैं। इसे गाड़े जाते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गांव में बोला जा सकता है, कहीं कहीं बोले तो बिरखोद भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी धूमकुड़िया की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? धूमकुड़िया की बात करेंगे। क्या उरांव जनजाति का युवा गृह है? ये जो है उरांव जनजाति का युवा गृह होता है। और मुंडा जनजाति के युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? गिती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिती ओड़ा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि यानी कि टैक्स फ्री लैंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डाल कटारी भूमि, ऑप्शन नंबर बी भूतखेता भूमि, ऑप्शन नंबर सी खुटकटी भूमि, ऑप्शन नंबर डी राजहंस भूमि। ऑप्शन नंबर डी राजहंस भूमि। चलिए आप जल्दी से अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए डाल कटारी भूमि। तो चलिए इसके सही विश्लेषण को देखते हैं। पाहन को गांव के कल्याण और सार्वजनिक पूजा पाठ के एवज में जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे डाल कटारी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल कटारी भूमि कहते हैं। पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाल कटारी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाल कटारी भूमि कहा जाता है। तो इस विश्लेषण को क्या देखे थे कि पाहन को, किसको? पाहन को गांव के कल्याण और किसके? गांव के कल्याण और सार्वजनिक पूजा पाठ में जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहता है? डाल कटारी भूमि कही जाती है। अब लोग अन्य विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। भूतखेता भूमि, इसकी विश्लेषण को देखते हैं। भूतखेता भूमि क्या है? तो यह भी पाहन को मिलती है। किसको मिलती है? ये पाहन को मिलती है, लेकिन यह विशेष रूप से भूत प्रेत की शांति और पूजा के लिए दी जाती है। किसके लिए? भूत प्रेत के, विशेष तौर पर देखा जाए भूत प्रेत की
शांति और पूजा के लिए दी जाने वाली भूमि है। पूजा के लिए दी जाने वाली भूमि है। तो चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। हम लोग सी, ऑप्शन नंबर सी, खुटकटी भूमि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अभी? खुटकटी भूमि की। अभी इसके पहले वाले सवाल में हम लोग किए भी थे। तो खुटकटी भूमि का मतलब क्या है? यह वह भूमि है जिसे किसी वंश के पूर्वजों ने जंगलों को साफ करके बनाया था, या पूरे वंश की सामूहिक संपत्ति होती है। ये क्या होती है? पूरे वंश की सामूहिक संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। राजहंस भूमि के ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग। यानी यह नागवंशी राजाओं या जमींदारों को की निजी राजघराने की भूमि को कहा जाता था। किसके? नागवंशी राजाओं या जमींदारों की। नागवंशी या जमींदारों की। जमींदारों की निजी, या फिर कहा जा सकता है राजघराने की भूमि को कहा जाता है। राजघराने की भूमि को क्या कहा जाता है? राजहंस भूमि कहा जाता है। तो बिना देर किए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती है। डाल कटारी ऑप्शन नंबर ए, डाल कटारी। ऑप्शन नंबर बी, भूत खेता। ऑप्शन नंबर सी, जाहिर थान। ऑप्शन नंबर डी, पनई भूमि। तो चलिए जल्दी आप लोग सही आंसर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका सही जवाब क्या होगा। भूत खेता, उसे क्या कहा जाता था? भूत खेता कहा जाता है। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। गांव को बुरी शक्ति और भूत प्रेत की बाधाओं से बचाने के लिए पाहन जो विशेष अनुष्ठान करता है, उसके खर्च के लिए आवंटित भूमि, क्या आवंटित भूमि जो है भूत खेता कहलाती है। क्या कह सकते हम लोग? भूत प्रेत की बाधाओं से बचने के लिए, भूत प्रेत की बाधाओं से बचने के लिए, बचने के लिए पाहन जो विशेष अनुष्ठान करता है। पाहन क्या करता है? पाहन जो विशेष अनुष्ठान या पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, और उसके बदले उसके खर्च के लिए क्या मिलता है? भूमि मिलता है। क्या मिलता है? भूमि मिलता है। उसे क्या कहा जाता है? भूमि, भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूत खेता कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर हम लोग बात करेंगे। यानी जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे हम लोग क्या देखें, उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे कि डाल कटारी क्या है, जाहिर थान क्या है, पनई भूमि क्या है। तो चलते हैं हम लोग डाल कटारी के विश्लेषण को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह सामान्य त्योहारों और देवी देवताओं की पूजा के लिए, किसके लिए? ये जो है सामान्य त्योहारों और देवी देवताओं की पूजा के लिए पाहन को मिलने वाली लगान मुक्त सेवा भूमि होती है। यानी कि पाहन को मिलने वाली लगान मुक्त सेवा भूमि है। क्या है? लगान मुक्त सेवा भूमि है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, जाहिर थान की हम लोग बात करते हैं। जाहिर थान क्या है? यह संथाल जनजाति का मुख्य पूजा स्थल होता है। क्या है? संथाल जनजाति का संथाल जनजाति का मुख्य पूजा स्थल होता है। क्या होता है? मुख्य पूजा स्थल होता है। और मुंडाओं में इसे सरना कहते हैं। और मुंडाओं में इसे क्या कहा जाता है? मुंडाओं में इसे सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। पनई भूमि की बात कर लेते हैं हम लोग। यह उरांव समाज या अन्य जनजातियों में धार्मिक सहायकों को दी जाने वाले सेवा भूमि का नाम है। क्या है ये? सेवा भूमि का नाम है। किसका? उरांव समाज या अन्य जनजातियों में। पनई भूमि जो है उरांव समाज या
जनजातियों में जनजातियों में धार्मिक सहायकों को धार्मिक धार्मिक सहायकों को दी जाने वाली क्या होती है? सेवा भूमि होती, दी जाने वाली सेवा भूमि का नाम है, सेवा भूमि का नाम है। उसको क्या कहेंगे? वनई भूमि कहेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों में ठाकुर का क्या पद होता है? ऑप्शन नंबर ए राजा का वकील, ऑप्शन नंबर बी राजा का सहायक, ऑप्शन नंबर सी सभा का रक्षक, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सेनापति। तो ये ऑप्शन नंबर बी राजा का सहायक होता है। ठाकुर जो है क्या है? राजा का सहायक होता है। क्या होता है? राजा का सहायक होता है। तो चलिए इसके सही विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। ठाकुर जो है पढ़ा राजा का मुख्य सहायक होता है। ठाकुर जो है किसका? पढ़ा राजा का। ठाकुर जो है पढ़ा राजा, किसका? पढ़ा राजा का क्या होता है? मुख्य सहायक। मुख्य सहायक यानी कि असिस्टेंट होता था, जो राजा के अनुपस्थिति में उसके कार्यों और बैठकों को संभालता था। यदि यहाँ पे राजा अनुपस्थित है, यहाँ पे क्या है? राजा अनुपस्थित है, राजा जो है अनुपस्थित है, तो उसके अनुपस्थिति में क्या करेगा ये? उसके कार्यों और बैठकों को संभालता था, उसके कार्यों और बैठकों को संभालता था। तो चलते हैं अन्य विकल्पों की भी हम लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। बात करें राजा का वकील की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? राजा का वकील की बात करते हैं। पढ़ा राजा की राज्यसभा में कानूनी सलाहकार या वकील की भूमिका निभाने वाले अधिकारी को लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कहा जाता था। कहां पर? पढ़ा राजा की राज्यसभा में। पढ़ा राजा की राज्यसभा में जो कौन होता था? जो कानूनी सलाहकार, यानी कानूनी सलाहकार, या बोल सकते क्या उसको? वकील के भूमिका निभाने वाले, वकील की भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति जो होता था उसको क्या कहा जाता था? अधिकारी जो होता था उससे क्या कहा जाता था? लाल कहा जाता था। लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कहा जाता था। हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी सभा के रक्षक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पढ़ा अदालत में अनुशासन बनाए रखने और सुरक्षा करने वाले अधिकारी को कोतवाल या बरकंदाज का थोड़ा देर पहले हम लोग देखे। पढ़ा अदालत में, कहां पर? पढ़ा अदालत में अनुशासन बनाए रखने, डिसिप्लिन बनाए रखने और सुरक्षा करने वाले अधिकारी को, सुरक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अधिकारी को कोतवाल या बरकंदाज, कोतवाल या बरकंदाज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात कर रहे थे, मुख्य सेनापति की हम लोग चर्चा कर रहे थे। पढ़ा व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर, कहा? पढ़ा व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर सैन्य संगठन का नेतृत्व करने वाले को सेनापति या सैन्य प्रमुख कहा जाता था। कहां पर? पढ़ा व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर, पढ़ा व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर सैन्य संगठन का नेतृत्व, सैन्य संगठन का नेतृत्व करने वाले को सेनापति, सेनापति या क्या कहा था? प्रमुख, सैन्य प्रमुख कहा जाता था। नेतृत्व करने वाले को सेनापति या बोल सकते हैं मुख्य सेनापति
कहा जाता था या फिर सैन्य प्रमुख कहा जाता था। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। मुंडा जनजाति में, किसकी ओर बात कर रहे हैं? मुंडा जनजाति में खुट कटीदार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वे लोग जो बाहर से आकर बसे हैं। ऑप्शन नंबर बी, वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाने वाले मूल मुंडा। ऑप्शन नंबर सी, गांव के केवल धार्मिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा के दरबारी। तो आप लोग इसका जवाब को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सवाल जो है वो आपके लिए है, तो आपका इंतजार रहेगा कि आप अपने जवाब का जो आंसर जो है, सवाल का जो आंसर जो है, आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे।